नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के सॉल्यूशन के आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लास्ट लेक्चर में। आज क्या बात करने वाले हैं हम लोग? ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले कुछ बच्चे क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। जुलाई चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने। अप्रैल में नहीं पढ़ा, मई में नहीं पढ़ा, जून में नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी भी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। जुलाई चल रही है, जुलाई से स्टार्ट करना है 12th क्लास। कोई एक दिन या 2 दिन, एक हफ्ता या एक महीने का काम नहीं है, 12th क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया और ऐसे दोस्तों का साथ जो ये सोशल मीडिया यूज करते हैं या आपको डिप्रेस करते हैं, उनसे आप अब दूरी बना लिए, आइसोलेट कर लिए खुद को, क्योंकि 12th की मार्कशीट आपके साथ पूरी जिंदगी भर काम में आने वाली है। अगर आपने 12th बेकार तरीके से करा और बाद में आपको अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल भी जाता है, आपने ड्रॉप करके कंपटीशन की तैयारी करके कोई बहुत अच्छा कॉलेज ले भी लिया, लेकिन जब उस कॉलेज में कोई कंपनीज आएंगी तो वो 12th की मार्कशीट की, मोस्ट ऑफ द कंपनी 12th की मार्क्स देखते हैं और उनकी एक सर्टेन परसेंटेज होती है। अगर वो परसेंट आपकी नहीं है तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करने वाले। 12th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। ये जो आपकी एज है, ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है, इसका सबसे बढ़िया यूज यही है कि आप पूरा का पूरा टाइम अपनी पढ़ाई पे दे दिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए भाई, ऑस्मोसिस समझने से पहले हमें थोड़े सा बेसिक टर्म है उसको समझना पड़ेगा। क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये क्या होती है? ये एक इस तरीके की मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल पास कर सकते हैं, सॉल्यूट के नहीं कर सकते। इस तरीके की डिजाइन होती है, ठीक है। इधर देखिए आप फिगर में, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर में से सिर्फ और सिर्फ वाटर यानी कि जो सॉल्वेंट है उसी के मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं। सॉल्ट के जो कि सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते हैं। तो इसमें लिख लिए थोड़ा सा, द मेम्ब्रेन by which only solvent molecules can pass and solute molecules cannot pass is known as SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये डेफिनेशन हो गई, जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम आगे चलेंगे ऑस्मोसिस पे। अब भाई ऑस्मोसिस की बात चलती है। ऑस्मोसिस समझिए भाई। ऑस्मोसिस क्या होता है? आपने किशमिश देखी है, सबने देखी होगी, रेजिन जो होती है ड्राई फ्रूट्स में जो इस्तेमाल होती है। तो किशमिश को आप पानी में डालते हो, तो रात में डालो, सुबह गुब्बारा बन के फूल के हो जाती है। कैसे हो जाती है? और फिर से पानी से बाहर निकाल दो, छोड़े रहने दो, फिर से सूख के वैसे हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है? यही हो रही है क्या? ऑस्मोसिस। जो आपकी किशमिश होती है उस पर जो लेयर चढ़ी होती है वो क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब आप उसे पानी में डालते हैं तो उसमें हो जाता है ऑस्मोसिस, और वो क्या होती है? फूल के गुब्बारा बन जाती है। और जब आप उसको बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या होता है? जो पानी उसमें भर जाता है वो सूख जाता है और वापस वो अपने कैसे ड्राई हो जाती है। तो ऑस्मोसिस समझिए, ऑस्मोसिस क्या होता है? द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, इसको ध्यान रखिएगा भाई, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन is known as
ऑस्मोसिस। अब देखिए इधर डायग्राम में देखिए, तो एक तरफ क्या अपना सॉल्ट सॉल्यूशन है, दूसरी तरफ क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें तो सॉल्यूट है, तो उसमें कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, जबकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन जीरो है। तो लोअर कंसंट्रेशन किसका हुआ, सॉल्वेंट का, हायर कंसंट्रेशन किसका हुआ, सॉल्यूशन का। तो फ्लो ऑफ लिक्विड किधर से होगा, सॉल्वेंट के सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ होगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इस चीज को और समझ लेते हैं। देखिए भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए भाई बहुत ही सिंपल है। जो अभी ये सॉल्वेंट का क्या था, मॉलिक्यूल्स इधर फ्लो हो रहे थे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन की साइड में। मैंने सॉल्यूशन की साइड में एक प्रेशर लगा दिया। देखिए किस तरीके से, ये एक बीकर लिया मैंने, ये दूसरा बीकर लिया। इसमें क्या था, आपका सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट का तो कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो होगा, लोअर होगा। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। किस चीज का सॉल्यूशन है ये, सॉल्ट का ले लो, चीनी का ले लो, जिसका चाहो ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया लेट्स से। और इन दोनों को मैंने क्या करा, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। ये पाइप जो है कनेक्ट कर दिया, और बीच में क्या लगा दी मैंने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहां लगा दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या है, एसपीएम। तो क्या होगा, ये जो अब कनेक्ट होगा तो इधर से पानी आना शुरू हो जाएगा इधर की तरफ, ये फ्लो है। इधर मैंने एक पिस्टन लगाया इसके ऊपर। पिस्टन समझते हैं ना, अरे पिस्टन तो समझते होंगे, डॉक्टर के यहाँ गए हैं, सुइया लगा, सुई इंजेक्शन, तो उसमें जो वो खींचता है दैट इज व्हाट वी कॉल पिस्टन। तो ये पिस्टन उसी तरीके से होता है। तो ये पिस्टन क्या करा मैंने, ये प्रेशर लगाने के लिए, तो मैंने इस पर क्या करा, प्रेशर लगा दिया पाई। मैं मान ले रहा हूँ पाई, आप मानो पी मान लो, टी मान लो, लेकिन पाई क्या है, पाई बढ़िया ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमने पाई लगाया है वो पाई कितना है कि जो फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है, ये जो फ्लो ऑफ लिक्विड है सॉल्वेंट का इधर से इधर, वो रुक जाए, बस रोक दे, इतना प्रेशर इधर लगाना है आपको। हाँ जी, मोटा मोटा तो चमक गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, लेकिन बहुत सारा बच्चा क्या है, डेफिनेशन नहीं लिख पाता, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने में उनका दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि वो एक बार पढ़े और उन्हें याद हो जाए। देखिए वही ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखिए वही द मिनिमम, कम से कम मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर required to apply on किसकी साइड पे, इधर साइड पे, इधर साइड पे, किधर लगाया, सॉल्यूशन साइड पे, तो ऑन सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन साइड, टू प्रिवेंट osmosis is known as osmotic pressure. Osmotic pressure देखो ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। पाई प्रोपोर्शनल किसके होता है, सी क्या है, मोलरिटी है। सी क्या है, मोलरिटी है। एम से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करा, मर्जी है, एम से कर लो, सी से कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सी बस क्या है, हम अभी प्रोपोर्शनल ले रहे हैं, कंसंट्रेशन के बाद में स्पेसिफिक कर देंगे कि मोलरिटी के है। ये देखिए भाई पाई क्या हो गया, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दो। सी आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेना है, ठीक है भाई। पाई इज इक्वल टू सी आर टी आ गया। तो पाई मैंने पहले बताया, सी क्या है, यहाँ पे सी क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, एन बी अपॉन वी। 100 बार बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, एक ही बात को समझे मेरे बच्चा। देखो इधर पाई इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी आर टी, ठीक है। इतना लिखो पहले, बाद में करेंगे बाकी की बात। अच्छा, पाई इज इक्वल टू आ गया अपने पास एन बी बाई वी आर टी। एन बी क्या होता है, अरे सबको पता है भैया, डब्ल्यू बी बाई
क्या होता है जल्दी बताओ, MB। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसको लगा के उसमें वैल्यू में पुट कर दो, पाई क्या हो जाएगा, NB की जगह लगा दिया WB/MB इंटू RT/V। MB को इधर कर दो, इज इक्वल टू WB/RT/V इंटू पाई। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अच्छा भैया ये फॉर्मूला खासियत क्या है, ये फॉर्मूला खासियत ये है कि एट रूम टेम्परेचर पे आप बायोमोलिक्यूल्स का क्या निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, MB जो होता है मोलर मास होता है। तो ये नोट पॉइंट में लिख लिए, नोट पॉइंट। देखिए भाई नोट पॉइंट क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, जल्दी से नोट पॉइंट देख लो। दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट भाई, यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ या मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक, जैसे पॉलीमर हो गया अपना, और क्या हो गया भाई, प्रोटीन हो गया, एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों, बिकॉज ये फॉर्मूला किस लिए कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, रूम टेम्परेचर पे। ये क्या होता है, अगर रूम टेम्परेचर से ऊपर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये स्टेबल ही नहीं रहेंगे ये मॉलिक्यूल्स। इसलिए ये फॉर्मूला, ये मेथड आपका इस्तेमाल होता है इनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। ठीक है, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, सॉरी एट हायर टेम्परेचर। क्या करने का, जल्दी से लिखने का, फिर अपने को क्वेश्चन करने का। ठीक है, जल्दी लिखो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, एग्जाम्पल का 1.11 NCERT का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का। मेरा चलो जल्दी से देखते हैं क्या लिखा है, 200 सेंटीमीटर। पहली बात मैं बता दूं, सेंटीमीटर क्यूब जो बच्चों को नहीं पता है, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात होती है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले पता करो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। उसमें तो पता करने की जरूरत ही नहीं है, अभी जो पहले निकाला है, जो ड्राइव करा है वही फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई इज इक्वल टू WB/MB RT/V, और MB उधर ले जाते थे। ठीक है, ये अपना क्या है फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन पढ़िए कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, यानी कि WB दे रखा है 1.26, वॉल्यूम दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.5 × 10⁻³ बार। बताना क्या है अपने को, मोलर मास बताना है ऑफ प्रोटीन। देखिए वही सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए पाई क्या है, पाई कितना दे रखा है, 2.5 × 10⁻³ बार। आगे देखिए WB कितना है 1.26, T कितना दे रखा है 300 केल्विन, MB क्या है बताना है, वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। मोलरिटी में 1000 बार मैंने बताया है क्या करते हैं, लीटर में कर लेते हैं वॉल्यूम को, तो इसमें लीटर में कर लेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2 लीटर। अब एक चीज भैया, R फॉर्मूले में क्या लिखा है, R की वैल्यू कितनी ले, क्वेश्चन में तो दी नहीं है R की वैल्यू। 8.31 ले, 0.0821 ले, 0.0831 ले। ये बहुत बच्चा जो पढ़ने वाला होगा उसको कंफ्यूजन होगा, तो वंस फॉर ऑल मैं ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए भाई R का वैल्यू कैसे लेते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर और R का वैल्यू। अगर वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर ATM में है, इसकी वैल्यू आती है 0.0821।
ठीक है। अगर वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर बार में है, तो आर की वैल्यू होगी 0.831। और एक और बात, अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, प्रेशर पास्कल में है, तो आर का वैल्यू आता है 8.31। इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहां देखो वॉल्यूम किस में है, लीटर में है, आपका प्रेशर किस में है, बार में है, तो कौन से लगेगी वैल्यू, 0.0831। लगा दो भैया, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए सारा वैल्यूज पता चल गया। अब जल्दी से पुट कर दिए इस फॉर्मूले में। पाई का वैल्यू जल्दी से पुट करिए। पाई कितना है, 2.57 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू W भी 1.26, R 0.0831, T 300 केल्विन अपॉन M भी पता नहीं है अपने को बाबा, V वॉल्यूम कितना है 0.2, M भी निकालना है तो M भी इधर कर दिया इज इक्वल टू 1.26 इंटू 0.0831 इंटू 300 अपॉन में 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2। इतना कर लिया। अब इससे आगे कौन करेगा बाबा, ये तो बहुत टफ कैलकुलेशन है। कौन करेगा, मैं करेगा या तू करेगा, और कौन करेगा। देख भाई, एम बी इज इक्वल टू 1.26 इंटू 0.0831 इंटू 300, ये कितना आएगा 31.37 अपॉन 2.57 इंटू 0.2 कितना होगा 0.514। दो का मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा, 10⁻³ ये नीचे ऊपर आ जाएगी ब्रो, समझा। 31.37 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.514 डिवाइड करेगा कितना आएगा 61022 ग्राम पर मोल। अपने को पता चल गया मोलर मास कितना है भाई 61022 ग्राम पर मोल, और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 61022 यूनिफाइड मास। जल्दी से नोट करो। और आज का लेक्चर नहीं रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।